योगासन के क्रम में आज हम उद्गीत योगासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पालथी मारकर छाती, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना है, लंबवत। इसके पश्चात हम लंबी सांस ग्रहण करेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे कई बार, और अंत में लंबी सांस ग्रहण करके उसे देर तक रोकेंगे, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे। अब हम योग का ध्यान अर्थात ओम, जो प्रणव मंत्र है, उसका हम ध्यान करेंगे। अब हम उद्गीत का प्रारंभ करेंगे। ओम 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 ओम
ओम ओम उद्गीत नामक योगासन से हमें बहुत से लाभ होते हैं। अगर कोई कहे कि आप अपने जबड़े में कंपन पैदा करिए तो वह उद्गीत के माध्यम से किया जाता है। हमारे जबड़े, दांत और आंतरिक जो मुख है उसमें कंपन होता है। इस कंपन से रक्त का जो प्रवाह है वह बना रहता है। इससे रक्त का जो दबाव है, ब्लड प्रेशर, यह कंट्रोल में रहता है। और गले का कैंसर, जबड़े का कैंसर आदि मुख संबंधी कैंसरों, अन्य बीमारियों में रोक लगाता है। इसका अभ्यास प्रतिदिन करने से आपको बहुत लाभ होगा। जितना ही आप प्रकृति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे प्रकृति के अंचल में, उतना ही आपका जीवन श्रेष्ठ एवं उन्नत होता जाएगा। योग जो शब्द है, योग एक शब्द ही नहीं, समस्त चित्त की वृत्तियों के अवरोध संबंधी क्रिया है। जैसा कि कहा भी गया है, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग चित्त की वृत्तियों पर प्रतिबंध लगाना, उन पर नियंत्रण रखना ही योग है। यानी कि अपने चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल में रखना ही योग है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्मों में कुशलता ही योग है। हम प्रतिदिन जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उन कार्यों में कुशलता ही, निपुणता ही योग है। अतः योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है।